इसी साल 3 मई को मणिपुर के विष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर जिलों में सीमा से लगे इलाकों में आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान राज्य में पहली झड़प हुई थी और उसके बाद हालात कैसे बिगड़ते चले गए यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस हिंसा को लगभग 5 महीने हो गए हैं, लेकिन रुक रुक कर होने वाली हिंसा अभी भी जारी है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच उभरे जातीय संघर्ष से ज़्यादा राज्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और अभी तक 175 लोगों से अधिक की जान इस हिंसा में जा चुकी है और 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 30 से अधिक लोग लापता है। मणिपुर सरकार ने मौजूद कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर बुधवार को पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 19 विशिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। सरकार का यह मानना है कि विभिन्न चरमपंथी विद्रोही समूहों की हिंसक गतिविधियों के कारण पूरे मणिपुर राज्य में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है। राज्य के 2 छात्र फिजाम हेमजीत और हिजाम लिंथोई गाम्बी जुलाई में लापता हो गए थे और तभी से उनकी तलाश जारी थी। कुछ दिन पहले दोनों की तस्वीर सामने आई तो हंगामा मच गया और तस्वीरों में छात्रों को जमीन पर बैठा हुआ दिखाई दिया गया है, जबकि उनके पीछे 2 हथियारबंद लोगों को देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य तस्वीर में दोनों छात्रों के शव देखे जा सकते हैं। तस्वीर सामने आने के बाद ही हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों की रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भी झड़प हुई, जिसमें कम से कम 45 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। दंगों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के कई गोले छोड़ने पड़े और भीड़ ने उपायुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। थौबल जिले के खोंगजाम में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी आग लगा दी और सीआरपीएफ के जवानों ने हालात पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में सुरक्षा बलों के हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के बीच कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया है। मणिपुर में मई से भड़की हिंसा अभी तक मानवीय से लेकर संपत्ति का भारी नुकसान हो चुका है। 15 सितंबर को आईजीपी आईके मुइया ने बताया था कि मणिपुर में जातीय संघर्ष में कम से कम 175 लोग मारे गए हैं और 1108 अन्य घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हिंसा के इस दौर में कुल मिलाकर 4786 घरों को आग लगा दी गई और 386 धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया, जिनमें 254 चर्च और 132 मंदिर शामिल है। इसके अलावा जो हथियार खो गए हैं उनमें से 1359 अग्नेयास्त्र शामिल है और 15,050 गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। हिंसा के दौरान कथित तौर पर दंगाइयों ने पुलिस की बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद लूट लिए थे। मुइवा ने कहा कि कम से कम 5,172 आगजनी के मामले दर्ज किए गए थे और 15 सितंबर को ही आईजीपी के जयंत ने बताया कि मरने वाले 175 लोगों में से अभी 9 अभी भी अज्ञात है। 69 शवों पर दावा किया गया है, जबकि 96 शव लावारिस है। रिम्स और जेएनआईएम के अस्पताल में क्रमशः 28 और 26 शव रखे गए हैं, जबकि 42 शव चूड़ाचांदपुर अस्पताल में है। उन्होंने बताया कि कुल 9,332 मामले दर्ज किए गए और 325 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई को जातीय हिंसा भड़क उठी थी, जब मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजित किया गया था। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वे ज़्यादातर इम्फाल घाटी में ही रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिसमें नागा और कुकी समुदाय शामिल है, उनकी आबादी 40% है और ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में ही ये आबादी रहती है। 3 मई को हुई झड़पों के बाद मणिपुर सुलग उठा था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और फिर मोबाइल इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही भारतीय सेना, असम राइफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया, लेकिन फिर भी हालात पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुकी और जोमी समुदाय के 2 महिलाओं को पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न घुमाए जाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न किए जाने पर एक वीडियो जुलाई में वायरल हो गया था, तो हिंसा फिर से भड़क गई। मणिपुर हिंसा की वजह से ही संसद का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा था।